हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट टर्म पे बेटा हमने प्रश्न तनाव चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, न्यूमेरिकली भी खत्म हो गया था। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए, बुक से समस्याएं लगाइए, सॉल्व करिए। आज हम लोग फिजिक्स सेकंड में ही इसी सेक्टर में आगे बढ़ेंगे और अगला चैप्टर है हमारा ऊष्मीय प्रसार तथा कैलोरी विधि। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखिए ऊष्मीय प्रसार तथा कैलोरी विधि। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग सबसे पहले जानेंगे ताप क्या है, टेम्परेचर क्या है। इस खंड को हम लोग हीट के नाम से भी जानते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ताप क्या है, टेम्परेचर किसे कहते हैं। ताप शब्द जैसे ही आप बोलते हैं आपके जहन में आता है, वैसे ही सबसे पहले हमको ये लगने लगता है कि ताप का मतलब गर्म से होता है। ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा हमारे दिमाग में चलने लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। ताप का मतलब गर्म से बिल्कुल भी नहीं होता है। ताप शब्द का मतलब गर्म और ठंडे दोनों से ही होता है। जैसे अगर हमने किसी भी वस्तु को टच किया, किसी वस्तु को छुआ और वो हमें ठंडी लगती है, तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु का ताप कम है। और अगर मैंने किसी वस्तु को छुआ और मुझे वो गर्म लगती है, तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु का ताप ज्यादा है, राइट। अर्थात किसी भी वस्तु का ताप ये इस बात को सिंबलाइज करता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी वस्तु किस सीमा तक ठंडी है या किस सीमा तक गर्म है, राइट। अर्थात जो किसी वस्तु का ताप होता है वो उस वस्तु के ठंडेपन की या गर्माहट की माप होता है। यानी जो टेम्परेचर है बेटा, ये किसी भी वस्तु के गर्माहट की या ठंडेपन की माप को कहते हैं, मेजरमेंट को कहते हैं। कंफर्म है? दूसरी तरीके से अगर हम ताप को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? ताप वह भौतिक राशि है जिससे मुझे ये पता चलता है कि कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में है या नहीं। जैसे तापीय साम्य में अगर कोई भी वस्तु होगी, ठीक है, जब आपके शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अब अगर आपके हाथ के ऊपर 37 डिग्री सेल्सियस ताप का ये गर्म टुकड़ा रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ना वो हमको ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस ताप का वो टुकड़ा भी है जो हमारे हाथ में रखा गया और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे बॉडी का भी है। तो दोनों वस्तुएं चूंकि तापीय साम्य में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ना तो वो मुझे ठंडक का एहसास होगा और ना गर्माहट का एहसास होगा। तो ताप वह भौतिक राशि है जिससे ये पता चलता है कि कोई भी दो वस्तुएं तापीय साम्य में हैं अथवा नहीं। क्लियर है? तो ताप बेटा क्या है, सबको समझ में है। ताप वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु के ठंडेपन की अथवा गर्माहट की माप की जाती है। इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर।
यानी ताप। नंबर 2, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे ऊष्मा क्या है, हीट किसे कहते हैं। ये हमारा पोर्शन भी हीट का ही है। ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। जो एनर्जी है वो 2 रूपों में पाई जाती है। वैसे तो ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे ऊर्जा के प्रकार हैं। लेकिन यहां पर जब हम चर्चा करेंगे तो जो ऊर्जा है उसके 2 स्वरूप हैं। एनर्जी के 2 स्वरूप हैं। ऊर्जा का एक स्वरूप है ऊष्मा और ऊर्जा का दूसरा स्वरूप है कार्य। ऊर्जा के 2 स्वरूप हैं, 2 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म कहलाता है ऊष्मा और दूसरा फॉर्म कहलाता है कार्य, वर्क कहलाता है। चलिए, अब कब ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है और कब ऊर्जा को कार्य कहा जाता है, इन दोनों चीजों को मुझे जानना होगा। तो अगर कभी भी कोई भी ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित हो रही है, तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, हीट कहते हैं। और अगर ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बिना तापांतर के ट्रांसफर हो रही है, बिना तापांतर के कारण जा रही है, तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। बात समझते हैं? जैसे अगर हमें अपने हाथों को गर्म करना हो, अपने हाथों को गर्म करना हो, तो हम भट्ठी के सामने भी, गर्म भट्ठी के सामने जाकर के हाथों को ऐसे करेंगे, हीटर के सामने ले जाएंगे, हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों गर्म हो जाएंगे? क्योंकि भट्ठी का ताप ज्यादा था, हमारे हाथों का ताप कम था। भट्ठी की ऊष्मा हमारे हाथों में आ गई, या यूं कहें भट्ठी की ऊर्जा हमारे हाथों में आ गई। क्योंकि मेरा टेम्परेचर कम है, भट्ठी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का जो स्थानांतरण हुआ, वो किसके कारण हुआ? यहां पर जो एनर्जी का स्थानांतरण हुआ वो तापांतर के कारण हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तापांतर के कारण होने के लिए यहां पर जो ये एनर्जी है वो ऊष्मा कहलाती है, हीट कहलाती है, राइट। दूसरा तरीका क्या है? हम अपने हाथों को एक और प्रकार से भी गर्म कर सकते हैं, अन्य प्रकार से भी गर्म कर सकते हैं। कैसे? हम अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं। जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो भी आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब हाथों को रगड़ने से हाथ गर्म हो जाते हैं, यहां पर कोई तापांतर के कारण एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं हुई। यहां जो हमारे हाथ गर्म हुए वो कार्य किया मैंने, वर्क किया मैंने, हाथों को रगड़ने में काम किया, इस वजह से हमारे हाथ क्या हो गए हैं? गर्म हो गए। तो अब देखिए, यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ है वो बिना तापांतर के कारण हुआ। तो अगर ऊर्जा का स्थानांतरण बिना तापांतर के होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्य, यानी मैंने वर्क किया है। और अगर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा। तो बेटा, ऊष्मा क्या है और कार्य क्या है, सबको समझ में आ गया। तो ये दोनों ही चीजें इस चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग थिंग्स हैं, जो इस आगे पूरे हीट पोर्शन में 5 चैप्टरों से मिलकर के पूरी यूनिट बनी हुई है। इस पूरे यूनिट में इन चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। कंफर्म? तो बेटा, ताप क्या है और ऊष्मा क्या है, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया तुम्हारा ताप और ऊष्मा। अब इसके बाद जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम 3 नियमों को खास तौर पर जानेंगे, 3 नियमों का अध्ययन करेंगे। आइए जरा जानते हैं वो तीनों नियम कौन से हैं। सबसे पहला हमारा नियम है बॉयल करना। बायल एक साइंटिस्ट नेम है, बायल एक वैज्ञानिक का नाम है।
बायल ने कहा कि स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर, अर्थात अगर टेम्परेचर को नियत रखा जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन कैपिटल V उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर कोई गैस है, उसका ताप नियत कर दिया जाए, उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, तो उस गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है वो उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। समझ में? परिभाषा में एक बार फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से सुन लीजिए सभी लोग। बायल के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। दैट इज V प्रोपोर्शनल 1/P। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे K, तो ये आ जाएगा PV बराबर कांस्टेंट, राइट। तो ये हमारा कहलाता है बायल का नियम। अब इसके बाद दूसरा नियम है हमारा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, आइए जरा जानते हैं चार्ल्स का नियम क्या है। ठीक, चार्ल्स का नियम किसे कहते हैं? स्थिर दाब, स्थिर दाब। चार्ल्स नियम वैज्ञानिक का नाम है। चार्ल्स ने जो अपना नियम दिया वो एट कांस्टेंट प्रेशर दिया, स्थिर दाब पर दिया। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो आयतन घटेगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे KT या V/T बराबर Q, V/T बराबर Q हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा हो गया हमारा चार्ल्स का नियम। फिर इसके बाद आता है नंबर तीसरा, दाब का नियम। दाब का नियम क्या है? बायल का नियम स्थिर ताप पर, चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर, और दाब का नियम स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल T। अगर किसी भी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो उस गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उस गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, अगर दाब घटेगा तो ताप घटेगा। बात समझ? यूं कहें कि अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये बेटा हो गया बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम। वीडियो को ब्रेक करके इनको नोट करेंगे।
तो ये हमारा हो गया बायर चार्ल्स ऑफ प्रेशर। अब आइए इसे में आगे देखते हैं। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण क्या है? छोटी क्लासों में भी आपको पढ़ाया गया है। आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर म्यू आरटी। आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर म्यू आरटी, जहां परिचय क्या है? पी दाब है, वी गैस का आयतन है, तथा म्यू गैस के मोलों की संख्या है। कैपिटल टी परम ताप और आर गैस नियतांक। गैस कांस्टेंट। तो बेटा आदर्श गैस समीकरण जो पीवी बराबर म्यू आरटी है, इसमें पी दाब है, वी गैस का आयतन है, म्यू गैस के मोलों की संख्या है, यानी गैस कितने मोल है, 5 मोल, 6 मोल, 10 मोल, और कैपिटल टी परम ताप है, तथा कैपिटल आर गैस नियतांक है, यानी गैस कांस्टेंट। कंफर्म। अब इसमें बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दो चीजें हैं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये आर गैस कांस्टेंट, ये आपके यहाँ एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है कि गैस नियतांक आर का मान कितना होता है और इसका मात्रक क्या होता है। और दूसरा आपके यहाँ पूछा जाता है कि परम ताप क्या होता है। परम ताप को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आर यानी गैस नियतांक क्या है। तो कैपिटल आर का मान, कैपिटल आर का मान एवं मात्रा। तो बेटा आर का मान होता है 8.31 और मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन। तो कैपिटल आर का मान 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। कंफर्म? कोई डाउट किसी प्रकार का? सबको बेटा समझ में आती है। तो ये हो गया हमारा आर का मान एवं मात्रा। राइट, समझ आ गया सबको अच्छे से। अब इसके बाद दूसरा आता है परम ताप। परम ताप क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं? परम ताप क्या होता है? परम ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिसके नीचे कोई ताप संभव नहीं। कहने का मतलब होगा कि अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर कम करना शुरू करें, टेम्परेचर घटाना शुरू करें, तो हम घटाते घटाते एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंचेंगे जब उस गैस के सभी अणु गतिहीन हो जाएंगे, गतिहीन हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है उसका कोई भी मॉलिक्यूल गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। अर्थात सभी गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाएगी और वे कंपन करना बंद कर देंगे। वह न्यूनतम संभव ताप क्या कहलाता है? परम ताप कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। परम ताप का मान अगर डिग्री सेल्सियस में निकाला जाए तो इसका मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो इस प्रकार से बेटा आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसमें कैपिटल आर क्या है और परम ताप क्या है, सबको समझ में है। तो उम्मीद है बच्चों आज का ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम पर देखेंगे और उसमें और आगे की चीजें पढ़ाई जाएंगी। उम्मीद है बेटा ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।